मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ये रिवायत जो है आपने बारहा सुनी होगी कि आदमी जो है जब उसकी पैदाइश का वक्त होता है तो पैदाइश के वक्त में मां के रहम के अंदर जब नुत्फा डाला जाता है, जब वो पानी का मनी का कतरा जिससे इसने के जिस्म बनना है वो डाल दिया जाता है, पहुंच जाता है, तो उसमें जिस जगह उसने फौत होना हो, क्योंकि जिस जगह मट्टी से उसका जिस्म बना है तो उसी सरजमीन के अंदर वो दफन होगा जहां से उसका जिस्म बना। जमीन को वो मट्टी वापस कर दी जाएगी, उस कतरे के साथ उस जगह की मट्टी जहां उसने जिस दफन होना होता है वफात के बाद, वो मट्टी उसके उस कतरे के साथ मिला दी जाती है और मां के रहम के अंदर वो फिर उसको रख दिया जाता है और उससे इंसान का जिस्म जो है नशो नुमा पाता है। अल्लामा कुर्तुबी अपनी अजीम शान तफसीर कुर्तुबी के अंदर, और ये बात इंशाअल्लाह आपने किसी भी मुकर्रर से नहीं सुनी होगी, अल्लामा कुर्तुबी ने यह नुक्ता लिखा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा आयशा में दफन हुए और अबू बकर और उमर भी हुजरा आयशा में दफन हुए। मालूम यह होता है कि इन तीनों हजरात की मट्टी इसी सरजमीन की थी। उनकी शहादतों के क्या कहने कि खालिक़े कायनात ने जो खुलासा कायनात है उनकी मट्टी और अबू बकर और उमर के जिस्म की मट्टी जो है वो एक ही जगह से ली। दुनिया में भी इकट्ठे रहे, आखिरत में भी इकट्ठा कर, और कयामत का दिन होगा। हुजूर ने फरमाया कि जन्नत में जाते हुए अबू बकर मेरे दाएं होगा, उमर मेरे बाएं होगा, और तीनों इकट्ठे यूं ही जन्नत में। और ये उस मौका पर फरमाया कि आप एक दिन मस्जिद से निकल रहे थे, मस्जिद नबवी से, तो अबू बकर दाएं थे, उमर बाएं थे, तो उसके दरवाजे से जब बाहर निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब जन्नत में जाएंगे तो उस वक्त भी यूं ही जाएंगे। तो अबू बकर तेरे मर्तबे का क्या कहना है? ये अल्लाह ने दी है, ये अल्लाह ने, ये मर्तबा मिला जिसको मिला, हर मुद्दई के लिए दारो रसन का। ये तो बेई खुदाए जलाल का इंतखाब है। और फिर खालिक़े कायनात ने जिस तरह एक मट्टी से इन अजसाद को बनाया था, तो तबाए के अंदर भी इसी तरह, तबाए के अंदर भी मुआफ़क़त इसी तरह थी। आपने फरमाया मेरे दो वजीर दुनिया में हैं, दो वजीर आसमान में हैं। दुनिया में मेरे वजीर अबू बकर और उमर हैं और आसमान में मेरे वजीर जिब्रील और मिकाईल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आखिर में अबू बकर के एहसान को सबसे बड़ा एहसान कहकर तो आपने अबू बकर की अजमत को जिक्र कर दिया। अब जाहिर बात है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर पक्का ईमान है तो कभी भी वो शख्स जिसका पक्का ईमान आपकी ज़ात गिरामी पर है, कभी भी वो अबू बकर की मजम्मत और बुराई नहीं कर सकता। उनकी बुराई वही करेगा कि जिसने बदबख्तों में अपना नाम लिखवा लिया है। अल्लाह ताला उन बदबख्तों से महफूज फरमाए।